हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके अंदर हम पढ़ने के वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं थियरी, क्योंकि हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में जो थियरी दी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आप लैक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा इस सेशन में और पूरा एंजॉय कीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में गुडविल होती क्या है। तो क्या होती है गुडविल? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। क्लास 11 में आपको बताया गया होगा इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का एक एग्जांपल दिया होगा आपको कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। तो वहां पे आपको बताया था कि एक अच्छी इमेज किसी बिजनेस की होती है ना, उसको गुडविल बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये एक इंटेंजिबल एसेट होती है विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन, जो एक एंटरप्राइज यानी बिजनेस को एडवांटेजियस पोजीशन पे पहुंचा देती है, यानी उसको उस पोजीशन पे आकर फायदे ही फायदे हो रहे होते हैं। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द इंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, और इसकी वजह से जब फायदे ही फायदे होते हैं इसकी वजह से हायर प्रॉफिट्स होने लग जाते हैं, जो कि नॉर्मली हर किसी बिजनेस के साथ नहीं हो रहा होता। ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाने हैं, आप इसी पोजीशन पे पहुंच चुके, बिना एफर्ट के भी आपके फायदे हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी, लेकिन अभी इसको जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसको और ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे समझेंगे। तो बताते हैं कि एक्चुअल में क्या है गुडविल। क्या अच्छी इमेज? देखो, आपने जब आपने बिजनेस शुरू किया होगा, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, मान लो इस लाइन पे आपने बिजनेस शुरू किया, अब ऐसा तो है नहीं कि इसी दिन से आपकी अच्छी एक इमेज होगी, नहीं हो सकती। अगर आपका नया बिजनेस है तो नहीं हो सकती। अगर कोई बिजनेस पुराना हो जाए, कई साल हो जाए और भाई उसको लोग जानने लग जाए, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के फैन हो जाए, सब कुछ हो, तब जाकर के कहेंगे कि हाँ भाई ये जो बिजनेस है ना ये बहुत बढ़िया है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, लोग पहचानते हैं। और अब 10 साल हो गए मान लो उस काम को करते करते, 10 ईयर्स। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अब इस 10 साल पे एक और कोई और इंसान है जो अपना सेम बिजनेस खोलता है, तो क्या वो हमें हमारे बराबर आ पाएगा? हमारे पास कस्टमर ज्यादा हुई हुई, हमने 10 साल एफर्ट लगाए हैं और इस एफर्ट की वजह से हमने क्या क्रिएट करी है? गुडविल क्रिएट करी है, क्या ना? क्या क्रिएट करी है? गुडविल, एक अच्छी इमेज। तो 10 साल हो गए, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास गुडविल है, यानी हमारी एक अच्छी इमेज है। और इस वजह से एक नॉर्मल बिजनेस और हमारा बिजनेस, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास कस्टमर ज्यादा आएंगे। और जो गुडविल है आज इस पॉइंट पे, तो ऐसा तो है नहीं इससे कोई पैसा मिल गया हो। इस गुडविल की वजह से हमेशा 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 गुडविल की वजह से फ्यूचर में ही प्रॉफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? फ्यूचर्स में ही प्रॉफिट मिलते हैं। तो हम अगर हम बोले तो गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग बट फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्या है? गुडविल इज नथिंग बट फ्यूचर प्रॉफिट्स। और किसी बिजनेस की अच्छी इमेज है तो ही उसको फ्यूचर में प्रॉफिट्स मिलेंगे। और अगर आज अभी तक बहुत बढ़िया इमेज थी, एकदम से कुछ कलंक लग जाता है, तो भाई फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलने वाला था वो कैंसिल, तो गुडविल खत्म। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो भी है वो फ्यूचर में ही है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक और चीज पढ़ना, जिसमें हम पढ़ने के वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, कि भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खासियत क्या है इसकी। तो सबसे पहली खासियत तो यही है कि इंटेंजिबल है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर हम इसको कहते हैं इंटरप्राइज यानी बिजनेस से अलग करके देखें तो नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक, इसकी वैल्यू सब्जेक्टिव होती है। तो सब्जेक्टिव वैल्यू होगी, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक कंपनी का नाम आप सोचिए, उसी की वैल्यूएशन आप करो गुडविल की, उसी की गुडविल की वैल्यूएशन मैं करूं, तो दोनों अलग अलग होंगी। समझ में आ रही है बात? दोनों ही वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से अलग अलग फैक्टर को कंसीडर करते हुए गुडविल की वैल्यूएशन करता है। तो आपके हिसाब से गुडविल की वैल्यू कुछ और आ सकती है और मेरे हिसाब से कुछ और। ठीक, हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, ये तो हमने पढ़ लिया था कि ये हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करेगी। इफेक्टिव फोर्स है, क्या है ये? एक इफेक्टिव फोर्स है, ब्रिंग्स द कस्टमर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, ये कस्टमर को खींच करके बिजनेस तक पहुंचा देती है कि आओ हमसे खरीदो भाई। कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये क्या होता है बेटा? एग्जिस्टेंस में आती है। और जैसे इस वाले पॉइंट की बात करें, बिजनेस तक ले आते हैं, जैसे मैं बोलूं मोबाइल फोन कौन सा खरीदोगे, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट के माइंड में आएगा आईफोन। ये क्या है? ये गुड विल है, ये एक अच्छी इमेज है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे नूडल्स खाओगे, ठीक है, इंस्टेंट नूडल, तो क्या आएगा? मैगी, है ना। टूथपेस्ट करोगे, क्या आएगा? कोलगेट। तो इस तरह से क्या कहते हैं, अच्छी इमेज जो होती है वो हमारे दिमाग में चिपकी रहती है, और इस गुडविल की वजह से जब अगली बार भी हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम वही लेने जाते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल की। गुडविल का नेचर क्या है?
तो गुडविल इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट, ये एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट है। ऐसा नहीं है कि इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है, ठीक है। इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो एक अलग बात है, ठीक है। लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ठीक है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाओ भाई, ठीक है। आपकी जीके भी देख लेते हैं कॉमर्स वाली। इट इज नॉट डेप्रिशिएटेड लाइक टेंजिबल एसेट, ये टेंजिबल एसेट की तरह डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है, बट इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये अपनी जो लाइफ है इसकी, जो भी किसी भी गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल एसेट की लाइफ होती है, वो अमोर्टाइज होती है। सर अब क्या होता है बेटा, देखो अभी तो फिलहाल आपको अमोर्टाइज वगैरह करना सिखाया नहीं जाएगा आपके कोर्स में, नहीं, बस आपको बता रहे हैं कि जो इंटेंजिबल, जैसे टेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट होती है, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, अमोर्टाइज होती है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें बोलता है कि भाई जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, प्रिस्क्राइब दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी बैलेंस शीट, असेट तो बैलेंस शीट में आएगी, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर आपने उसके लिए पैसा नहीं दिया, अगर आपने उसके लिए पैसा नहीं दिया। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने आज बिजनेस अपना शुरू किया और मैंने मेहनत करी मेहनत करी मेहनत करी मेहनत करी, मेरी गुडविल है, लेकिन मैं फिर भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने पैसा पे नहीं करा, मैंने एफर्ट्स लगाए हैं। वही अगर मैं बिजनेस शुरू करता, कैसे कि मैंने किसी और का बिजनेस खरीद लिया, चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया जिसकी अच्छी खासी वैल्यू थी, तो अब जब वो मुझसे क्या करेगा, वो अपना बिजनेस बेचेगा तो वो अपने गुडविल का भी पैसा लेगा कि भाई 10 लाख रुपए का मेरे बिजनेस की वैल्यू है, और तुम्हें क्या कहते हैं, मेरी इतनी जान पहचान है, मेरे बिजनेस का इतना नाम है, उसके बदले में तुमसे एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, गुडविल। तो उस टाइम पे मैंने क्या करा, मैंने गुडविल के लिए पैसा दिया, ठीक है। तो दो तरह की गुडविल है, आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो जिसके लिए पैसा दिया उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और जिसके लिए पैसा नहीं दिया उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 10 सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी जो मैंने खुद अपने एफर्ट से बनाई, जिसके लिए पैसा नहीं दिया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि जब मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, मतलब अपने बिजनेस को बेचूंगा, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल से भी मैं पैसा ले सकता हूं, उसका पैसा ले सकता हूं ना, मेरी मेहनत तो थी ना, भले ही मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसको बेचते वक्त गुडविल का पैसा ले सकता हूं। चलिए अब बात करते हैं कि भाई हमें गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्या ऐसा है कि गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। भाई देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कोई चेंज आता है तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो भी गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर हम फर्म को बेचना चाहें तो भी गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अमलगमेशन हो तो भी। सर समझा तो दो, समझाते हैं चलो। तो देखो भाई, बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। इस पॉइंट पे मान लो भाई अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था कई सालों से, इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी तक मान लो 3:2 का रेशियो था, इस दिन डिसाइड हुआ कि भाई आगे 1:1 का रेशियो होगा, आगे 1:1 का रेशियो होगा। तो कहने का मतलब क्या कि पहले अगर 10 रुपए होते थे तो 6 रुपए ए को मिलते थे और 4 रुपए बी को मिलते थे, लेकिन अब क्या होगा, 5-5 रुपए मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या कि ए का 1 रुपए का नुकसान हुआ और बी का 1 रुपए का फायदा हो गया, अगर 10 रुपए का प्रॉफिट है तो कहने का मतलब क्या कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स भी इंपैक्ट उन पे पड़ा, ठीक है। तो इस वजह से फ्यूचर की प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू निकालना जरूरी है कि हमने फ्यूचर खोया तो फ्यूचर में है ना, यहां तक तो सब मस्त है। जो 1:1 का रेशियो, तो ये जो नुकसान हुआ 1-1 रुपए का, वो कब हुआ, वो फ्यूचर का है। तो फ्यूचर के नुकसान को कैलकुलेट करना चाहिए हमें, फ्यूचर के नुकसान को देखना पड़ता है, और ताकि आपस में एक दूसरे से कॉम्पनसेट कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। सेम ऐसे ही एडमिट करते हैं किसी पार्टनर को, मान लो यहाँ पर कोई नया पार्टनर आ गया, तो इसका मतलब क्या कि भाई अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कुछ प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। दैट मीन्स आगे से फ्यूचर में इसको प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट में छेड़छाड़ होगी तो गुडविल की वैल्यूएशन होगी। सेम एज रिटायर हो जाए कोई पार्टनर, डेथ हो जाए, तो अभी तक तो साथ में था, अब आगे साथ में नहीं है, तो आगे का जो प्रॉफिट है वो बाकी बचे हुए पार्टनर्स को ज्यादा मिलेगा। तो आगे का प्रॉफिट जब आगे के प्रॉफिट की बात हो तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है,
ठीक है। फिर बात करते हैं बिजनेस को बेचा जाए। अभी जैसे मैंने बताया कि मैं अगर अपने बिजनेस को बेचूंगा तो भाई जो मैंने एफर्ट डाले जिसकी वजह से मेरे बिजनेस की एक अच्छी इमेज बनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं उसको कैलकुलेट करूंगा कि मेरे बिजनेस की जो अच्छी इमेज उसकी वैल्यू क्या है, ताकि जब मैं अपना बिजनेस बेचूं तो मैं पैसा ले सकूं उससे, क्या ले सकूं उससे, गुडविल का पैसा ले सकूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर आता है अमल कमीशन, इसको बोलते हैं मर्जर। मर्जर मतलब जब दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप जुड़ करके एक पार्टनरशिप बनती है, तो सब अपनी अपनी वैल्यूएशन तो करेंगे, गुडविल की भी वैल्यूएशन होगी, तो इस वजह से इन सब चीजों की वजह से गुडविल की वैल्यू की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फैक्टर्स की जिसकी वजह से गुडविल अफेक्ट होती है। ठीक है, गुडविल किस किस फैक्टर की वजह से अफेक्ट होती है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, कि भाई अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब, अच्छा मैनेजमेंट का होने का मतलब है कि हमारी कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो फ्यूचर में भी प्रॉफिट ज्यादा होंगे, हम अच्छे से प्रोडक्ट बना पाएंगे, सारी चीजें कर पाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट्स यानी फ्यूचर प्रॉफिट्स पे भी असर पड़ा है। फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब गुडविल होता है। इफ द मैनेजमेंट इज एक्सपीरियंस्ड, अगर हमारा एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है काफी एंड कॉम्पिटेंट, द फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट, और फर्म ऑटोमेटिकली क्या करेगी, हायर प्रॉफिट अर्न करने लग जाएगी। और यही हायर प्रॉफिट क्या होते हैं, गुडविल ही तो होती है, वैसे अभी हमने यही पढ़ा है। ठीक है, तो बाकी जिसके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या, हम उनसे ऊपर है तो उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और बाकी फर्म के कंपैरिजन अगर हम ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो वो गुडविल कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल लोकेशन, अब देखो इतनी बढ़िया मार्केट के अंदर अगर आपकी भी दुकान हो तो ऑटोमेटिक ग्राहक यहीं पे आते हैं। अब अगर आपने जंगल में दुकान खोली होती तो नहीं आते ग्राहक। समझ में आ रही है बात। तो लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है। अगर भाई मान लो छठे माले पे आपने पेट्रोल पंप खोल लिया, कोई आएगा क्या, किसी को पता ही नहीं, नीचे नीचे से चले जाएंगे रोड पे, ऊपर कौन देख रहा है। तो इसलिए पेट्रोल पंप कहाँ होते, सही लोकेशन पे होते हैं, हाईवेज पे होते हैं, ठीक है, रोड के साइड पे होते हैं, ऐसे पतली गली में अंदर जाके नहीं होते। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। कई बार देखो जैसे हम जब बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो कई लोगों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हम किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वो बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया, जैसे गवर्नमेंट से ही हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उससे तो भाई बहुत फायदा होने वाला है। फिर हमारा नाम होगा भाई गवर्नमेंट के साथ काम किया, ऐसे छोटे मोटे लोगों के साथ काम नहीं किया। तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट से भी हमारी इज्जत बढ़ती है, और इज्जत क्या है, गुडविल है। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे। फिर लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, आपने देखो कई जगह लिखा होता है सिंस 1998 1995, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इतने टाइम से ये दुकान, ये बिजनेस चलता आ रहा है। तो भाई यहाँ पे तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि भाई इतने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई सरवाइव करना होता है पहले तो, फिर प्रॉफिट कमाता है बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पड़े होंगे अपने बिजनेस में, फिर क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो अगर इतने टाइम से चलता आ रहा है तो इसने ग्रोथ तक तो पहुंच ही गया होगा, ग्रोथ कर रहा है, बाकी बिजनेस से अच्छा है तभी सर्वाइव कर पाए, नहीं तो बिजनेस शुरू होते हैं और बंद भी हो जाते हैं। तो इसकी एक अच्छी इमेज बन चुकी है, क्योंकि इसको जो कस्टमर्स हैं वो कई सालों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, आपके पिताजी ने भी देखा, आपके दादाजी ने भी वही बिजनेस देखा, तो पुश्तैनी दुकानें हो जाती हैं, हमारा सामान उसी दुकान से आता है। ठीक है, खानदानी दुकान हो जाती है। तो इस तरह से कस्टमर बनते हैं, इस तरह से हायर प्रॉफिट्स होते हैं, इस तरह से लोग जानते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या है, ये कस्टमर का एक बहुत क्या कहते हैं अट्रैक्शन वाला पॉइंट बन जाता है, और इस वजह से गुडविल भी क्रिएट होती है। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट। ठीक है, 2 बार मैं क्या करता हूं, जब ये टॉपिक्स पढ़ाता हूं, 2 बार कोविड का एग्जांपल आता है, कोविड के केसेस जो हमारे हुए थे। तो एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, भाई पेटेंट की बात करें तो भाई कोविड के टाइम पे वैक्सीन नहीं थी, तो जिसने वैक्सीन बनाई उसने पेटेंट ले लिया होगा। अब जिस कंपनी ने पेटेंट ले लिया, इसका मतलब क्या, कोई और कंपनी उसका क्या नहीं कर सकती भाई, उसको कॉपी नहीं कर सकती, वैसी मेडिसिन वैसी वैक्सीन नहीं बना सकती। अब जिसके पास पेटेंट है वही कर सकता है, इसका मतलब क्या, उसको एडवांटेज मिल गया कि वही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कस्टमर उसी के पास आएंगे और उसी का हायर प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से गुडविल बहुत अफेक्ट होती है। फिर आता है एक्सेस टू सप्लाईज। अगर हम बात करते हैं सप्लाईज यानी मटेरियल्स की, कि जो भी मटेरियल अगर आपको टाइमली मिल पाएंगे तो आप अपने ऑपरेशंस कर पाएंगे। आपके पास कस्टमर आता है, अरे मुझे ये सामान चाहिए, मुझे फर्नीचर बना के दे दो, हमारी लकड़ी ही नहीं मिल रही है भाई। तो जिसके पास एक्सेस टू सप्लाईज होता है, यानी जिसके पास जो इजीली ग्रैब कर सकता है उस चीज को, तो उसका ऑपरेशन भी स्मूथली चलते हैं, उसकी कॉस्ट भी नहीं आती है। बहुत बहुत चीजें इसके अंदर, तो कि अगर मान लो आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आपकी लेबर खाली रहेगी, तो आपकी लेबर को तो पैसा देना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, आपकी मशीनें डेप्रिशिएट हो रही है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें हैं।
ठीक है, तो एक्सेस टू सप्लाईज व्हेन सप्लाईज ऑफ द मटेरियल आर डिफिकल्ट टू गेट, प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। देयर विल बी अ हाई वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर अ फर्म विच हैज गुड अरेंजमेंट ऑफ गेटिंग सप्लाईज, तो जिसका सप्लाईज आसानी से अच्छा अरेंजमेंट है उसका, तो ऐसी फर्म की गुडविल भी अच्छी होती है। आप सोचो, आपने बोला कि मुझे ये सामान चाहिए, 1 घंटे में आ जाना। दूसरे दुकान पे गए, उसने बोला मुझे ये सामान चाहिए, उसने बोला कि 2 दिन लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जिसने बोला 1 घंटे में आपको सामान मिल जाएगा, उसके पास अच्छा खासा अरेंजमेंट है सप्लाईज का। ठीक है, तो गुडविल बनी ना। चलिए, फिर आता है क्या, फिर आता है क्वालिटी। ये तो भाई मैं मतलब बचपन से मानता हूँ, कोई भी इंसान होगा अगर किसी से सबसे पहले पूछा जिसने आज तक गुडविल कॉमर्स कुछ नहीं पढ़ा, बोलेगा भाई एक बिजनेस की अच्छी इमेज क्या होती है, तो बोलेगा जिसका सामान अच्छा होता है, क्वालिटी होती है जिसके सामान में, जिसके प्रोडक्ट्स में, तो उसकी गुडविल होगी, है ना। तो ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि क्वालिटी सबसे मेन चीज लगती है मुझे भी, गुडविल की मतलब जो वैल्यू अफेक्ट करती है। तो अ फर्म एंजॉयज गुड रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, देयर विल बी अ रेडी सेल एंड द वैल्यू ऑफ इट्स गुड्स देयरफॉर विल बी हाई। तो इसलिए फिर गुड्स की वैल्यू भी हाई होती है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और क्वालिटी होती है तो जैसे ही वो प्रोड्यूस होते हैं, लोग उसको खरीदने के लिए भागते हैं। ठीक, फिर आता है मार्केट सिचुएशन। फिर से कोविड का एग्जांपल देंगे। मार्केट सिचुएशन चेंज हुई थी कोविड के टाइम पे, और फिर क्या हुआ था, जो मास्क होते हैं वो और सैनिटाइजर होते हैं, उनकी बिक्री बहुत हुई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था, जरूरत आ गई थी। इससे पहले भी सैनिटाइजर और मास्क हुआ करते थे, ठीक है, मास्क हुआ करते थे, लेकिन कोई लेता ही नहीं था। लेकिन मार्केट सिचुएशन ने पूरा खेल पलट दिया, और आज हर कोई जानता है कि N95 नाम का मास्क आता है। ठीक है, तो ये क्या है, मार्केट सिचुएशन है, और उस मास्क की गुडविल बढ़ गई ना। तो यही है मार्केट सिचुएशन, जिसकी वजह से बिजनेस का कब वक्त पलट जा कुछ नहीं कह सकते। ठीक, फिर आता है रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस आर हायर देन नॉर्मल, द बिजनेस विल हैव लेस वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब देखो, जिसकी गुडविल है उसको क्या रिस्क होता होगा, नहीं होता होगा। गुडविल का मतलब क्या है कि भाई फ्यूचर सिक्योर है, अपने पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे, हायर मतलब मार्केट शेयर है हमारे पास, कस्टमर हमारे पास आएंगे ही आएंगे, तो ऐसे में रिस्क कम हो जाता है। जिसका रिस्क ज्यादा है, इसका मतलब क्या, उसको डर लग रहा है कि आज प्रॉफिट होगा ही नहीं होगा, कल की तो छोड़ ही दो। तो जितना भी बिजनेस के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है, उतनी ही वैल्यू कम होती है गुडविल की। ठीक, फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि गुडविल क्या हो सकती है। द बिजनेस ऑफ फर्म इज ऑफ द नेचर वेयर द प्रोडक्ट डेल्ट इन आर इन हाई डिमांड, कि भाई जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो हाई डिमांड में होंगे ही। ठीक है, ऑल्दो नॉट शॉर्ट इन सप्लाई। ठीक है, मतलब सप्लाई कम है इस वजह से नहीं, क्योंकि होता क्या है कि भाई मान लो प्याज सब्जी मंडी में नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसकी डिमांड हाई है। सप्लाई कम है, उसकी वजह से डिमांड हाई होने से कोई फायदा नहीं है। सप्लाई शॉर्ट नहीं भी है तो भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर आपका बिजनेस का ऐसा नेचर है तो भाई गुडविल है। ठीक है, इट विल दस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसका एग्जाम्पल क्या है, आईफोन। ऐसा नहीं है आईफोन मतलब बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, शॉर्ट चल रहा होता है, स्टॉक आउट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जब बनाते हैं तो बिकता ही है, चाहे सप्लाई शॉर्ट ना भी हो। तो उन्होंने अपने बिजनेस का नेचर ही ऐसा बना लिया। फिर आता पास्ट परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली कि आपने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया, अच्छे प्रॉफिट्स कमाए नहीं कमाए, उससे भी गुडविल पे इंपैक्ट पड़ता है। एक पिटा हुआ बिजनेस है, ठीक है, जैसे बहुत सारी मोबाइल कंपनीज हैं, आपने नाम सुना होगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन कौन सी मोबाइल कंपनीज हैं जो आपको पता है, लेकिन आप खुद ही फोन नहीं खरीदना चाहोगे। क्यों नहीं खरीदना चाहोगे, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, तो इस वजह से उनकी गुडविल नहीं है। और जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है वो आज भी बिक रहे हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अदर फैक्टर तो खैर कितने भी हो सकते हैं, 2-3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। आफ्टर सेल सर्विस, आपसे कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है, आप उसको आफ्टर सेल भी भूलते नहीं हो, बहुत अच्छी सर्विस देते हो। सर आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आइए, आपको क्या कहते हैं वारंटी के अंदर ठीक करके देंगे, ये वो सारी चीजें, तो उससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कस्टमर पे, बिजनेस का, है ना। गुड कस्टमर रिलेशन, आप अपने कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना के रखते हो। ठीक है, कस्टमर को सही टाइम पे रिमाइंडर देना, बार बार परेशान ना करना, ये सारी चीजें। फिर गुड लेबर रिलेशन, अगर आप अपनी लेबर की भी इज्जत करते हो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बहुत खुश रखती है, एम्प्लॉयज का ख्याल रखना आता है, तो इसलिए गुड रिलेशन है। अब देखो मैं तो वहां पे काम नहीं करता, स्टिल मुझे पता है, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं।
परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तरफ पे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मैंने बताया था, दो तरह की गुडविल होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो परचेज गुडविल जिसको हमने परचेज किया, पैसे दिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसमें हमने एफर्ट लगाए तब जा करके वो गुडविल क्रिएट हुई है। तो अगर हम परचेज गुडविल के बारे में बात करें तो ये कब होती है भाई, जब हम मतलब अराइज होती है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तब अराइज होती है, ठीक है। पेड है इस वजह से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, और ये अमोर्टाइज होती है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी अमोर्टाइज होगी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं अमोर्टाइज भी नहीं होगी। और इसकी सब्जेक्टिव वैल्यू है सेलर और बायर, क्योंकि खरीदने पे और बेचने पे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेड है इस वजह से सेलर और बायर तो होंगे ही, तो यही वैल्यू निकालेंगे इसकी, और सब्जेक्टिव वैल्यू होती है। फिर बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें तो ये इंटरनली जनरेट हो रही है ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे काम होता जा रहा है, ठीक है। इसको हम AS26 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमने पैसा दिया नहीं है। और जो भी वैल्यूअर है वो भी जब वैल्यू निकालेगा तो इसकी भी सब्जेक्टिव वैल्यू होगी, यानी आप निकालोगे तो कुछ और, मैं निकालूंगा तो कुछ और, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। थियरी बहुत इंपॉर्टेंट थी और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा। क्लास का फीडबैक आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर पर्सनली देखता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को क्लासेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो इसको हम और अच्छा करें। लाइक जरूर करना है और सबके साथ शेयर जरूर करना है सेशन को, और कमेंट करके जो जो पूछा है वो प्लीज बताइए, फीडबैक तो ऑफकोर्स दीजिए। एंड नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करना है, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर आते जा रहे हैं और आप पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम आएगा तो आप बिल्कुल 100% फोड़ के आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।